आज पढ़ा रहे हैं अध्याय तीसरा प्रथम ईयर 11th। हेडिंग है इमाइल दुखिम के बारे में। इमाइल दुखिम आज प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर 11 में पढ़ा रहे हैं। अध्याय तीसरा, हेडिंग है इमाइल दुखिम। आप जानिए इमाइल दुखिम के बारे में। इमाइल दुखिम उन प्रमुख समाजशास्त्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपने शोध कार्य के आधार पर सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत करने के साथ ही समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र यानी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और पद्धति को स्पष्ट किया है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और पद्धति को, मेथड को क्या किया इमाइल दुखिम ने? स्पष्ट किया है। यानी इमाइल दुखिम ने समाजशास्त्र के पद्धति अध्ययन क्षेत्र को क्या किया है? स्पष्ट किया है। स्पष्ट किया है। एक और उन्होंने शोध कार्य के आधार पर धर्म और आत्महत्या जैसे विषयों की विवेचना की है। धर्म और आत्महत्या जैसे शब्दों की विवेचना की है। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। सामाजिक अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है ना। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की अवधारणा को स्पष्ट करके उन्होंने समाज की सामूहिक प्रतिनिधानों, कोलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस के अध्ययन पर जोर दिया है। इसके बाद भी दुखिम यह चाहते थे कि समाजशास्त्र के अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक एकीकरण और सामाजिक संगठन हो। सामाजिक एकीकरण और सामाजिक संगठन हो। इसी आधार पर उन्होंने नैतिक मूल्यों, वैल्यू के अध्ययन पर भी जोर दिया। इसके अनुसार नैतिक मूल्य और धार्मिक विश्वासों के बीच गहरा संबंध होता है। क्या होता है? गहरा संबंध होता है, गहरा रिलेशनशिप होता है तथा यह सामाजिक एकीकरण में सहायता होते हैं। एक अलग दृष्टिकोण के कारण समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है ना, निर्धारित करने में दुखिम के विचारों को बहुत महत्व दिया गया है। क्या किया गया है? बहुत ही महत्व दिया गया है। अब देखिए आगे, मैक्स वेबर, जर्मन समाजशास्त्र। मैक्स वेबर को भी समाजशास्त्र के संसाधनों में से एक माना जाता है। मैक्स वेबर को भी जर्मन समाजशास्त्री के रूप में समाजशास्त्र के संस्थापक में एक माना जाता है ना। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। मैक्स वेबर ने क्या किया? मैक्स वेबर ने बहुत अधिक जोर दिया है। मैक्स वेबर ने जोर दिया है और अपनी पुस्तक मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज में, यानी मैक्स वेबर की अपनी पुस्तक मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज में वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने की एक विशेष पद्धति पर वर्णन किया है। एक विशेष पद्धति पर क्या किया है? वर्णन किया है, व्याख्यान किया है, चर्चा किया है। समझ रहे बात की नहीं? जिन्होंने अपनी अध्ययन करने की एक विशेष पद्धति पर भी वर्णन किया है, जिससे उन्होंने यानी वस्तुहीन अथवा व्याख्यात्मक बोध की पद्धति मेथड ऑफ इंट्रो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कहा है ना। यह वह पद्धति है जिसके द्वारा हम एक विशेष क्रिया करने वाली व्यक्ति के अर्थ के संदर्भ में उसकी क्रियाकलापों की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। किसी भी विद्वान की क्रियाकलाप को व्याख्या करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं हम, है ना, प्रयास करते हैं। इसके लिए वेबर ने आदर्श प्रकार, है ना, आइडियल टाइप्स की अवधारणा भी प्रस्तुत की है। आइडियल टाइप्स है ना, आदर्श स्वरूप प्रकार की अवधारणा भी प्रस्तुत किया है।
वेबर ने यह माना कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है। वेबर ने माना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है। वेबर ने क्या माना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है। किसने माना है? मैक्स वेबर ने, कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं को व्याख्यात्मक विवेचना करता है। जो सामाजिक क्रियाओं को व्याख्यात्मक विवेचना करता है ना, विवेचना करता है, तथा इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं के कारणों और परिणामों को मालूम करता है। इसी कारण और परिणाम को क्या करता है? मालूम करता है। इसी कारण और परिणाम को क्या करता है? मालूम करता है। क्या को? कारण और परिणाम को दर्शाता है, मालूम करता है, कारण और परिणाम को, है ना। स्पष्ट है कि मैक्स वेबर ने भी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र तथा इसको अध्ययन पद्धतियों को स्पष्ट करके एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। यानी मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विकास के रास्ते में लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक अध्ययन पद्धति के रूप में छानबीन करके, खोज करके आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका क्या रहा है? महत्वपूर्ण रही है। किसकी भूमिका? मैक्स वेबर समाजशास्त्र क्या है? ये भी संस्थापक हैं, एक समाजशास्त्री हैं। मैक्स वेबर ने भी यानी समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को, मेथड को, पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के रास्ते में लाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया है। इमाइल दुखिम ने भी अहम भूमिका निभाई है। कार्ल मार्क्स ने भी अहम भूमिका निभाई है। मैक्स वेबर ने अहम भूमिका निभाई है। ये समाजशास्त्रियों ने अलग अलग विचार अपना अपना रखा है और समाज को डेवलपमेंट, समाज को अध्ययन करके समाज को अच्छे रास्ते में लाने के लिए इसने मेथड, नए नए समाज को एक विज्ञान, साइंस के रूप में प्रदर्शित किया है, डेवलपमेंट किया है, विकास के रास्ते में लाया है। बात समझ रहे हैं? एक समाजशास्त्री की समाज के बारे में अहम भूमिका होती है। हमको समाज में रहना है, हम समाज के बिना अधूरा हैं। समाज से ही हम सारा गुण और अवगुण सब कुछ सीखते हैं। समाज एक ऐसा रीढ़ हमारी होती है कि समाज के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक समाजशास्त्री के नाते हम बोलूंगा, एक समाजशास्त्र की शिक्षा के नाते समाज से सारे गुण को ग्रहण कीजिए और अवगुण को यहाँ से निकाल दीजिए। ये मैक्स वेबर का कहना क्या है? अध्ययन करते समाज के बारे में। ये लोग बड़े विद्वान ने अध्ययन किया है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र विज्ञान एक साइंस है। इसके बारे में लोगों ने अध्ययन किया है, खोजबीन किया है। इमाइल दुखिम देखिए, कार्ल मार्क्स देखिए, इन्होंने अहम भूमिका निभाया है इसको खोजने के लिए, करने के लिए। अध्ययन पद्धति, मेथड देखिए, आदर्श टाइप, है ना, देखिएगा। यानी लॉ, नियम के अनुसार मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में, एक साइंस के रूप में, बात समझ रहे? पढ़ाई एक साइंस के रूप में, एक विज्ञान के रूप में क्या किया है? प्रदर्शित किया है, दर्शाया है, बताया है, अध्ययन किया है, खोज किया है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान, एक साइंस है। क्या है समाजशास्त्र? एक विज्ञान, एक साइंस है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इमाइल दुखिम, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति में काफी अहम भूमिका निभाया है। बस आज इतना ही।